ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज सैटरडे है। थोड़ा रिलैक्स मूड में एक थोड़ा सा इंडिविजुअल शेयरों से हटके थोड़ा जनरल बात कर दी जाए, एक जनरल चर्चा की जाए। थोड़ा सा है तो शेयर मार्केट का ही चैप्टर तो, लेकिन थोड़ा सा लीक से हटकर है, और एक ऐसा लीक से हटके है जो उन लोगों को जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं या जो मजबूत भी हैं आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा। जो गलत दिशाओं में जा रहे हैं, गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे को से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में खो रहे हैं, किसी भी चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। मेरे पास फ़ोन आते हैं, कई मैसेज आते हैं कि साहब आज की जनरेशन इतना इंतजार नहीं कर सकती। तो सवाल इस बात का है कि नई जनरेशन के अनुसार शेयर बाज़ार नहीं चलेगा। शेयर बाज़ार में जो विश्वव्यापी थ्योरीज हैं, हजारों सैकड़ों साल की, विश्व बाज़ार नेचर से गवर्न है। अगर इस शेयर बाज़ार को आदमी ने गवर्न करने की कोशिश करी तो अगर वो एक शेयर में एक तो स्क्रिप्ट में तो हो जाएगा, जैसे ऑपरेटर करते हैं, घुमा जाते हैं थोड़े बहुत टाइम के लिए। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल ने अपने हिसाब से करने की तो ये शेयर मार्केट है, खा जाएगा उस आदमी को। जल्दी पैसा कमाने का मतलब सट्टेबाजी, पैसे को खोना। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देश बहुत अमीर देश है, इसमें पोटेंशियल बहुत है। इस देश का आदमी बहुत कठोर परिश्रमी है, बुद्धिमान है, अच्छे संस्कार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश में गरीबी क्यों है? इस देश का 70-80% आदमी जो है वो पर कैपिटा इनकम तो 2 लाख रुपए साल है उसकी। पर कैपिटा इनकम मीन्स उसकी नहीं, मतलब एवरेज आदमी की सैलरी, एक एवरेज सैलरी 2 लाख रुपया पर ईयर है। पर कैपिटा इनकम मीन्स टोटल जीडीपी अपॉन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू पर कैपिटा इनकम। तो ये तो प्रोडक्शन का बंटवारा हो गया। ये तो इससे किसी मास पॉपुलेशन हमारे देश की कैसी है इसका कैसे पता पड़ेगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं। देश की जो भी संपदा है, देश के जो रिसोर्सेज हैं, देश की जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, उसका लाभ तो मुश्किल से 5-7% आदमियों के हाथों तक ही सीमित रह गया। वो नीचे तक पहुंच नहीं पाया, और उस नहीं पहुंचने में लोग सरकार की ओर देखते हैं, सरकार को गालियां। भाई सरकार कितना क्या करे? सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में कर देगी, आपको सड़कें बना देगी, सरकार बिजली बिजली लगा देगी, सीवरेज कर देगी, सैनिटेशन कर देगी, वाटर सप्लाई कर देगी, डिस्पेंसरी खोलेगी, हॉस्पिटल खोलेगी, स्कूल खोलेगी, कॉलेज खोल देगी। लेकिन आगे तो सब आपको ही करना है भाई। पढ़ना भी आपको उसमें है, हॉस्पिटल में इलाज कराने भी आपको जाना है। और जो अर्थव्यवस्था की संरचना है, उस संरचना के अंदर किस प्रकार से आप लाभान्वित हो ईमानदारी से, ये भी तो आपको ही सोचना है। तो अनपढ़ आदमी तो कह सकता है कि साहब मुझमें तो समझ नहीं है, वो तो ब्लू कॉलर जॉब में रहेगा, ठीक है, लेकिन वो भी सुधर सकता है, उसकी भी आर्थिक हालत सुधर सकती है। वो तो बहुत बुद्धिमान होता है बेचारा। बात ये है। तो सवाल इस बात का है कि देश की जो राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं उसमें आप अपने आप को कैसे सेट करें। देश के अंदर भारत का आज पूंजी बाजारों का, कैपिटल मार्केट्स का 434 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये कोई कम नहीं होता है। 434 लाख करोड़, ठीक है, हम अमेरिका से कंपेयर करें, जापान से करें, यूरोप से करें, चाइना से करें, वो तो ठीक है, कम है, लेकिन इसका भी हम लाभ नहीं उठा पा रहे। इसका भी कम से कम एक मार्जिनल इनकम ग्रुप है, मीडियम इनकम ग्रुप है, वो तो बेनिफिट उठावे, वो भी नहीं उठाते हैं। अब आप कहेंगे साहब क्या करें? अरे भाई समझो, बढ़ो, पढ़ो, लिखो। एक पढ़ा लिखा आदमी तो पढ़ ही सकता है ना, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ सकता है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ सकता है,
CNBC देख सकता है, जी बिजनेस देख सकता है, ET नाउ देख सकता है, मोबाइल पे देख सकता है, दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं और गूगल पे भी आते हैं, दुनिया भर के। उसे रिलेटेड न्यूज़ तो पढ़ो तो सही यार, समझने की कोशिश तो करो। आप रास्ते पे चलोगे तो रास्ता बताने वाला और डेस्टिनेशन किधर है ये बताने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन आप रास्ते पे चलना ही नहीं चाहते तो फिर क्या इलाज है? और उसका कारण है क्यों नहीं चलना कि आम आदमी डरा हुआ है। आम आदमी इसलिए डरा हुआ है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, कुछ राजनेताओं ने किया हुआ है, कुछ समाज के ठेकेदारों ने किया हुआ है कि शेयर बाजार तो साहब मतलब सट्टा है। एक ऐसा एनवायरनमेंट, जबकि वास्तव सट्टा है ये, लेकिन आप इंट्राडे करेंगे, F&O करेंगे, पुट कॉल करेंगे तो ये सट्टा है और बर्बाद करेगा आप। लेकिन अगर आप अच्छे शेयरों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो शेयर बाजार का मतलब में इन्वेस्टमेंट का मतलब यू आर मेकिंग योर इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली टेकिंग एडवांटेज ऑफ द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। दिस इज द मेन थिंग। आप दुकान करते हो, आपकी वो जिस कंपनी के शेयर में पैसा आप लगा रहे हो वो दुकान आपकी हो गई, मतलब जो प्रोपोर्शनेट आपने इन्वेस्टमेंट किया उस प्रोपोर्शन में आपको बेनिफिट मिल जाएगा मतलब। तो सवाल इस बात का है कि हमारे पास प्रॉपर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्रॉपर मैन पावर है, ज़मीन है, सब कुछ है, हम हार्ड वर्किंग हैं, हम मैन ऑफ करेक्टर हैं, हम कल्चर्ड हैं, ये सब क्यों है? लेकिन ये सब आप देखिए, एक MA पास आदमी, BA पास आदमी, BCom MCom पास आदमी 20-30 हज़ार रुपये की प्राइवेट सर्विसेज कर रहे हैं। अरे भाई ऐसा क्यों करते हो? मतलब कुछ टाइम दुख पालो यार। सड़क के ऊपर आप पकौड़े बेचिए बना करके, मैं कहता हूँ आप सब्जी बेचिए, हाई प्रॉफिट एरियाज में जाइए। दो समाज क्या कहेगा? कहते समाज क्या कहेगा हमारे लिए? आज क्या कह रहा है समाज? कौन सा तुमको माला पहना रहा है बताओ आप? ये नहीं, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं करवा रहे हो, तुम करवा पा रहे हो, अच्छे स्कूलों में अच्छे एजुकेशन नहीं दे पाओगे पैसे के अभाव में, तुम्हारी हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाओगे, अच्छे ठीक ठाक मकान में 2-4 साल मतलब तप करके और पैसे को कमा लो, रिटेन करो, कैश जनरेट कर डालो ईमानदारी से। आप सड़क पे पकौड़े बेचिए, सब्जी बेचिए, चाट बेचिए, आप हाई प्रॉफिट एरियाज हैं। मैंने भी सोचा था जब मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी उस समय, उस ज़माने की बात है 77-78 की, कि मैं तो एक सब्जी की दुकान खोल लूँगा, किस्सा खत्म। जब आज भी आप देखिए जो थोक में भिंडी 15 रुपये किलो आती है वो 80 रुपये किलो बिकती है बाजार में, और मेट्रो सिटीज़ में तो मेरे ख्याल 125-150 रुपये किलो ही देते होंगे। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों आप खुद सोचिए और लोगों को भी समझाइए मतलब, और शुरुआत कीजिए म्यूचुअल फंडों के लिए और बहुत अच्छे क्वालिटी के शेयर खरीदें। आप ये जो मल्टी बैगर का नारा है इस भ्रम में मत आइए, ये मल्टी बैगर नहीं है, ये मल्टी बैगर बनाने का तरीका है ये आदमी को। दिस स्लोगन इज मेकिंग टू द पीपल रादर रिचर, मेकिंग टू द पीपल बैगर रादर देन रिचर। क्योंकि कचरा चाय जो खरीद लेते हैं हर टीवी पर, यूट्यूब पर, मोबाइल पर, अब कहीं भी खबर साहब ये हो रहा है, और ये इतना हो गया, 7 रुपये से 7,000 रुपये हो गए लोग, और कचरा टिका जाते हैं, नक्कर तेज बेच बाच के भाग गए, एडवर्टाइजमेंट कर करा के न्यूज़ फेंक के चले गए। ऐसे मतलब आप म्यूचुअल फंड से शुरू कीजिए और आपकी आय में से आप जितना भी बचाते हैं उसका 80% शेयर म्यूचुअल फंडों में SIP में लगा दीजिए। आप नहीं कर पाओगे मैनेज भैया ढंग से, बात ये। और अब अगर आपको परफेक्ट नॉलेज है तो भी म्यूचुअल फंडों में डालिए, आप शेयर के SIP मत कीजिए। आपसे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तो एक्सपर्ट बैठे हैं, संभाल रहे हैं। थोड़ा सा ठीक है, चाहे वो डिसऑनेस्टी भी करते हैं, लेकिन चूँकि उनको म्यूचुअल फंड कंपनी चलानी है तो उनको परफॉर्मेंस दिखानी शो पड़नी पड़ेगी कंपटीशन में। अदरवाइज द कंपनी विल बी आस्क्ड बाय द पीपल टू पैक द लगेज एंड गो बैक टू द पवेलियन। दिस इज द पोजिशन मतलब माय डियर। तो ये मत सोचिए कि हम म्यूचुअल फंड में क्यों जाए। कई आदमी कहते हैं साहब म्यूचुअल फंड तो के लिए तो ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड से रिच नहीं हो सकता। मैं कब कहता हूँ रिच होगा। 18-20% का CAGR लॉन्ग टर्म में अगर आता है तो 10-15 सालों में तो फिजाई बदल जाएगी आपकी। आप कुछ के कुछ हो जाएंगे। अगर 20,000 15,000 रुपये महीना आप जमा कराते हैं, 2-3 फंड चुनिए आप, मतलब
एक स्मॉल कैप चुनिए, मिड कैप चुनिए, लार्ज कैप चुनिए, और सबसे बढ़िया फ्लेक्सी कैप चुन लीजिए, मल्टी कैप चुन लीजिए, वैल्यू फंड चुन लीजिए आप। और जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग फंड है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है उसको चुनिए आप। मतलब उसमें पैसा लगाइए, आपका पैसा बनता चला जाए। और अगर कोई ऐसा शेयर उठता हुआ नजर आ रहा है, जैसे SRF उठा, बाजार पे वॉच रखनी पड़ेगी, स्टडी कीजिए लगातार कंटिन्यूसली। और म्यूचुअल फंड का भी जो पोर्टफोलियो है उनका, उसको टाइम टाइम पर रिव्यू करते रहिए, उस पर भी नज़र रखिए, उससे भी आपको एजुकेशन मिलेगी। क्या म्यूचुअल फंड आखिरकार, अच्छा उसमें ये भी आता है कि रिसेंट चेंजेस कौन से हैं, यानी पिछले 1 महीने में म्यूचुअल फंड में क्या क्या चेंजेस किए, तो जो चेंज हैं उनकी भी स्टडी कीजिए आप, तो आपकी समझ में आएगा चेंज का रीज़न क्या है। म्यूचुअल फंड तो बताएगा नहीं। तो ऐसी सूरत में आपकी समझ में शेयर बाजार आता ही चला जाएगा। इससे बढ़िया गरीबी से लड़ने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। आप ज़मीन खरीदेंगे, आपको कम से कम भी तो 10-20-25-50 लाख रुपए चाहिए, कहाँ से लाएंगे? आप लोन लेके खरीदेंगे, आपके पास सेविंग कुछ नहीं रहेगी, ब्याज चुकाना पड़ेगा आपको। आपकी पूरी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा तो ब्याज में ही चला जाएगा। लोन तो चुकाना दूर है, प्रिंसिपल तो चुकेगा ही नहीं। वो लोन बड़ी मुश्किल से चुका पाएंगे आप। तो ऐसा मत कीजिए। आपको रेजिडेंशियल, आपके रहने के लिए मकान नहीं है, अगर हो सकता है कोई लोन वोन के जरिए आप अफोर्ड कर सकते हैं तो छोटा मकान ले लो शुरू में यार, सारा कैश मत ठोक दो उसमें। आप 1 रूम 1 BHK फ्लैट लेके रहने लग जाइए, आप रहिए आराम से, क्या दिक्कत है। 20-25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए में शेयर जयपुर शहर में आ जाता है। आधा लोन है, आधा आप लगाइए, बाकी आप शेयर बाजार में लगाइए उस पैसे को। अगर आप ढंग से पैसा लगाएंगे शेयर बाजार में, अच्छे म्यूचुअल फंडों में लगाएंगे, और आपके मन में आ जाए कि साहब मैं तो डायरेक्ट खरीदूँ, तो डायरेक्ट भी अच्छे शेयर खरीदें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरे वीडियो को देखिए आप, मेरे वीडियो में मैं एक से एक बढ़िया शेयर रिकमेंड करता हूँ, फुल कंपैरिजन के साथ, फुल डिटेल्स के साथ में। मेरा कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, मुझे कोई पैसा टका नहीं चाहिए। मैं कभी नहीं कहता हूँ मेरे आप मेंबर बनिए, मैं कभी नहीं कहता हूँ मैं आपसे 50,000 रुपये लूँगा 1 घंटे के, आप मेरे से पढ़िए समझिए, मैं कभी नहीं कहता। 2,000 रुपये भी लूँगा मैंने कभी नहीं कहा है, ना मेरी कोई इच्छा है, ना मैं लूँगा आपसे। मैं सिंपली, मेरा जो उद्देश्य है आप लोगों को शेयर बाजार की एजुकेशन देना है। अगर आप गरीबी से लड़ सकते हैं तो मेरे रहते हुए लड़ लीजिए, लेकिन सट्टेबाजी मत खेलिए, इंट्राडे मत कीजिए, F&O मत कीजिए, कॉल ऑप्शन फ्यूचर कुछ मत कीजिए। आप मेरी ये जो वीडियोस हैं इनको समझिए, आप मैसेज के जरिए क्वेश्चन पूछिए मेरे से, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, और करता हूँ मैं सब, हर क्वेश्चन का जवाब देता हूँ मैं आपसे। कई कहते हैं कि साहब ये खरीद लें क्या, मैं मेरे नहीं जमता, मैं कह देता हूँ नो, डोंट बाय। अच्छी क्वालिटी, अब IT सेक्टर बढ़ने वाला है, बढ़ना शुरू हुआ है, इसके शेयरों में आ जाइए आप लोग। मतलब अच्छे अच्छे शेयरों को चुन लीजिए। मतलब सेक्सॉफ्ट का शेयर था, मेरे एक फ्रेंड थे, रोज़ कहते थे साहब इसका क्या होगा, मैं कहा इसको सील करके रख दीजिए। 265-70 चल रहा था, 370 आ गया, 2-3 रोज में आ गया। इंडिजन का शेयर है, 550, 500, 600 रुपये आता था, फिर 550, 600 आता था, फिर 550 गया, 700 रुपये हो गया, वो 2-3 रोज में। तो आप शेयर डायरेक्ट भी खरीदें, बड़ी समझदारी से, बड़े संयम से खरीदें, लंबे मीडियम एटलीस्ट 3-4 साल के लिए खरीदना है। आप बनते चले जाएंगे, आपकी सारी आर्थिक समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते चले जाएंगे। आपको जीवन में किसी से दबने की, मैं किसी से क्यों नहीं दबा, मतलब आई रिमेंड वेरी बोल्ड इन सर्विस। मतलब किसी भी अफसर की, चाहे वो IAS था, चाहे कोई कैसा भी अफसर था, किसी चीफ इंजीनियर था, चाहे किसी की भी मेरे से अड़गोड़ी की ताकत नहीं थी। मतलब मैं नाइट कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। दिस वॉज द पोजिशन। तो सवाल इस बात का है, अगर गरीबी से लड़ना है आपको तो ज्वाइन द शेयर मार्केट विथ फुल विजन एंड फुल इंटेलिजेंसी एंड हार्ड वर्किंग। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कोई मैं टिप दे दूं या कोई और XYZ टिप दे दे, उससे कुछ नहीं होना है। मतलब आप टिप को देखिए, चेक कीजिए उसको, कोई भी किसी XYZ, मेरी टिप को तो आप आंख मिच के खरीद लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं किसी कंपनी से मिला नहीं हूं, मैं किसी ऑपरेटर से मिला हुआ नहीं, मैं दावे से कह सकता हूं।
मुझे तो बेनिफिट ये है कि एक तो मेरी खुद की भी स्टडी हो जाती है इस बहाने, और एक मेरी एक हॉबी है और मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आफ्टर ऑल आई एम डूइंग समथिंग फॉर दिस सोसाइटी। जो मैंने सीखा है कम से कम मैं सोसाइटी को ट्रांसफ़र करूँ, और मेरी बहादुरी, मेरी शराफत या मेरी ग्रेटनेस इसी में है कि विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी कॉस्ट करना, दैट आई एम डूइंग। वीडियो बनाने से पहले 3 घंटे में डाटा कंपैरिजन करता हूँ, स्टडी करता हूँ हर दिन, और रात और दिन सोचता हूँ आज किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना। मुझे कई लोग कहते हैं आप इसलिए कर रहे हो, ये किस लिए कर रहे हो, लेकिन जब आपको पैसे नहीं लेने, कई दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मेरी इच्छा है भाई, ये तो आई एम सर्विंग दिस सोसाइटी। आज हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं, पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो पैसे मांग रहे हैं क्या उनसे? दे आर मेकिंग सोशल सर्विस। तो इसलिए दोस्तों, इस देश में गरीबी का कारण सिर्फ यही है कि लोग जिद्दी हैं, एनवायरनमेंट ख़राब किया हुआ है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं लेते हैं लोग। लीजिए, सीखिए, एक मैट्रिक ये मत कहिए कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, आर्ट स्टूडेंट और ये हूँ वो हूँ, ना, कुछ नहीं। आप पढ़ेंगे लिखेंगे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़िए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पढ़िए, क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखिए, कॉनकॉल को सुनिए, एनुअल रिपोर्ट को पढ़िए, आप लोग सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, मैट्रिक पास आदमी सफिशिएंट to become intelligent in the market, to occupy the knowledge of the share market. A matriculate pupil is more than sufficient. इसलिए कैश जनरेट कीजिए, ऐसा काम कीजिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इनकम बढ़े, मतलब, और उसको आलतू फालतू चीज़ों में मत लगाइए। शुरू में बचाइए, 5-10 साल आपने सेविंग ठीक ठाक कर ली और उसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप ज़िंदगी में ऐश करेंगे। अदरवाइज आप लोग आर्थिक विषमताओं से संपूर्ण जीवन जूझते रहेंगे। बाकी कुछ नहीं रखा है। बच्चों की शादी ब्याह, एजुकेशन, आज सबसे बड़ी चीज़ तो एजुकेशन है। अगर आपने प्रॉपर एजुकेशन दे दी बच्चों को तो ये समझ लो बस नैया पार है इसमें। वो बच्चे भी आपके गुण गाएंगे, गुण गावें ना गावें, लेकिन कम से कम फैमिली ऊपर उठ आएगी। मतलब लाखों रुपया चाहिए आज एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए कम से कम 5-7 लाख रुपए चाहिए एक बच्चों को। आज IIT इंजीनियर भी है, मान लो एडमिशन हो जाता है, कोई होशियार है बच्चा, कोचिंग करवाने को ही चाहिए 2 लाख रुपया, तो उसका फिर उसका एग्ज़ाम दिलाने हैं, फिर उसका एडमिशन करवाओ, तो कर्जे से, ठीक है कर्जा सारा नहीं मिलता है, कुछ लोन मिलेगा, कुछ वो मिलेगा, लेकिन फिर भी पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। इसलिए दोस्तों, ईमानदारी से, मैं ये नहीं कहता कोई बेईमानी बिल्कुल मत करना, एक पैसे की मत करना ज़िंदगी में। सड़क पर पड़े हुए पैसे को भी उठा के बेशक मंदिर में रख देना आप, मतलब जेब में मत रखना उस पैसे को, वो भी घर नहीं लाना है, मैं आप सकता। तो इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगे तो मुझे क्षमा करें। थैंक यू वेरी मच।